पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव ने पूरे बिहार की तस्वीर को बदल कर रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बांकीपुर, जिस सीट पर बीजेपी की हार हो चुकी है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर, जो पहली बार चुनाव लड़े हैं और पहली बार में ही जीत गए हैं, वो भी बीजेपी के गढ़ में। सब लोग हैरान हैं कि आखिरकार ये हुआ कैसे। आपको बता दें, बांकीपुर नितिन नवीन जो बीजेपी के नए नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनकी सीट थी। वो इस सीट से विधायक थे और जब उन्हें राज्यसभा जाना था तो उन्हें इस सीट से इस्तीफा देना पड़ा, जिसके बाद इस सीट पर हुआ उपचुनाव। बीजेपी ने नीरज कुमार सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारा और जनसुराज पार्टी की तरफ से प्रशांत किशोर, जो संस्थापक हैं, उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। कांटे की टक्कर जनसुराज और बीजेपी के बीच में बताई जा रही थी। आरजेडी तीसरे स्थान पर रही है। कुल मिलाकर इस सीट पर प्रशांत किशोर की जीत ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? सवाल यह है। आपको बता दें, दिल्ली के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी का एक प्रोटेस्ट हुआ, सबने देखा। वो जब प्रोटेस्ट हुआ तो उस प्रोटेस्ट ने सत्ता को कहीं ना कहीं हिलाकर तो रख दिया। 20 जुलाई को जो मार्च निकाला गया जंतर मंतर से संसद भवन तक, सत्ता की नाक तक युवा पहुंच चुके थे। कॉकरोच जनता पार्टी जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रही थी, कहीं ना कहीं इस चुनाव पर उसका असर पड़ा है, हमको ये मानना पड़ेगा। बिहार के भी कई सारे युवा इस प्रोटेस्ट में शामिल होने आए थे। दूसरा कारण माना जा रहा है प्रशांत किशोर की मेहनत। देखिए, प्रशांत किशोर की जो कंपनी थी या है, वो चुनाव ही लड़वाती है। कभी बीजेपी को, कभी कांग्रेस को, कभी आरजेडी को, कभी समाजवादी पार्टी को। उसका काम ही है कि चुनाव में कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने इस चुनाव में अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से, सही तरीके से रिप्रेजेंट किया है। जनता तक अपनी बात पहुंचाने की पूरी कोशिश करी है। हमें यह भी समझना पड़ेगा। कुल मिलाकर जनसुराज पार्टी का जो खाता है वो खुल चुका है। जनसुराज पार्टी का पहला विधायक विधानसभा में पहुंचेगा, लोगों की बात रखेगा। वहीं ये कुछ हुआ दतिया में, मध्य प्रदेश के, वो भी बीजेपी का गढ़ मानी जाती थी, वहां पर भी बीजेपी हार गई। 3 राज्यों की 3 सीटों पर चुनाव हुए, उपचुनाव। गुजरात की सीट पर बीजेपी जीत गई, बांकीपुर पर जनसुराज पार्टी, और मध्य प्रदेश की जो दतिया सीट है वहां पर कांग्रेस। सोचिए आप लोग। तो ये जो पूरा सिनेरियो बनकर आया है, ये यहां पर ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी के साथ ये सब कुछ कैसे हुआ। बीजेपी की जो चाणक्य है अमित शाह, आखिरकार उनकी राजनीति, उनकी चाणक्यगिरी जो है वो इस उपचुनाव में कहां चली गई। बीजेपी को बांकीपुर के और दतिया के इस उपचुनाव से सीख लेनी पड़ेगी, खासकर बांकीपुर वाले से जरूर लेनी पड़ेगी। सोचिए आप लोग कि कल की बनी हुई पार्टी जनसुराज पार्टी आकर बीजेपी जो सत्ता में है, पहले भी सत्ता में थी, केंद्र में सत्ता में है, उन्हें हराकर चली गई, उनके ही गढ़ में आकर। ये सोचने वाली बात है। बीजेपी को एनालाइज करना पड़ेगा कि आखिरकार हम लोगों से कहां पर गलती हो रही है। प्रशांत किशोर की खासियत यह है कि प्रशांत किशोर युवाओं की बहुत बात करते हैं, रोजगार की बहुत बात करते हैं कि रोजगार होना चाहिए। वो कहीं ना कहीं पलायन पर बात करते हैं, जो बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है। बिहार के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने पलायन के मुद्दे पर सबसे ज्यादा बोला, खुलकर बोला। हम लोग खुद कवरिंग करने के लिए गए थे। प्रशांत किशोर को लोग समझ रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, और लोगों का ये कहना था कि इस बार तो नहीं आएंगे प्रशांत किशोर के विधायक, इस बार तो सरकार नहीं बना पाएंगे, लेकिन हाँ, आने वाले समय में प्रशांत किशोर एक बार जरूर बिहार के अंदर सरकार बनाएंगे, और शायद उसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी ने पूरी भाजपा, पूरी आरजेडी को दिया है कि बिहार में आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी नहीं चलेगा बस। अब बिहार में लोगों के पास एक और ऑप्शन है, प्रशांत किशोर की पार्टी, जनसुराज पार्टी का। अब सवाल यह है कि आखिरकार प्रशांत किशोर के पास वोट किसका गया है। यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्या आरजेडी का वोटर उनकी तरफ चला गया या फिर बीजेपी का वोटर उनकी तरफ चला गया। आखिरकार प्रशांत किशोर पीके के पास वोटर किसका गया है। प्रशांत किशोर के पास गया है आरजेडी का वोटर। हमें यह भी समझना पड़ेगा।
आरजेडी का जो वोट बैंक है वो प्रशांत किशोर के पास गया है, बीजेपी का भी गया है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बीजेपी का वोट बैंक प्रशांत किशोर के पास नहीं गया, लेकिन आरजेडी का वोट बैंक ज्यादा गया है। आरजेडी की प्रत्याशी रेखा, सोचिए आप, बहुत बुरा प्रदर्शन उनका रहा। सोचिए, जो पार्टी किसी समय पर सत्ता में रही, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, वो उपचुनाव में तीसरे स्थान पर आ रही है। अब क्या आने वाले समय में जो अगला चुनाव होगा, क्या वो चुनाव बीजेपी बनाम प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी का होगा? क्या आरजेडी पूरी तरह से आउट हो जाएगी? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। लोगों के पास अब आरजेडी की जगह पीके ऑप्शन है, बीजेपी की जगह पीके ऑप्शन है। प्रशांत किशोर एक ऑप्शन बिहार के अंदर बन चुके हैं। जनसुराज पार्टी, फिलहाल प्रशांत किशोर की बड़ी जीत हुई है, बांकीपुर से विधायक बन चुके हैं। और इस जीत के मैंने आपको ये जो कारण भी बता दिए कि भाई देखो, ये सारे कारण हैं। मेहनत भी है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रदर्शन था वो भी एक झटका माना जा रहा है। और पलायन आज भी देखिए बिहार में नहीं रुका। और एक और कारण बता देता हूं, सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से ज्यादा लोग बिहार के खुश नहीं है खुश। नीतीश कुमार के जाने से और सम्राट चौधरी के आने से लोग नहीं है खुश। यह भी एक बड़ा कारण है। फिलहाल प्रशांत किशोर की जीत का सबसे बड़ा कारण आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित और आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।